विगत 4-5 बार हमने कार्यपालक पदाधिकारी से अध्यक्षता करके बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई और बैठक नहीं बुलाई। हमने अपने सामूहिक कार्यपालक शक्ति का प्रयोग कर सशक्त स्थायी समिति, चूँकि इम्पावर्ड कमेटी है, कार्यपालक शक्ति उनको है, सामूहिक रूप से उन्होंने निर्णय लिया है कि आज बैठक किया जाए और हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, जिसमें एनजीटी का अनुपालन करना, डोर टू डोर पूरा का उठाव करना, हमारे यहाँ जो मानदेय कर्मी हैं उनका नवीनीकरण करना, जो आकस्मिक योजनाएं हैं उनका चयन करना। हम लोगों ने यहाँ सफाई व्यवस्था की समीक्षा की है, कर संग्रहण की समीक्षा की है। इन्हीं सब महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। सर, कल नगर पालिका पे 2 तरफ से FIR हुआ, तो क्या लगता है नहीं कि नगर पालिका पर मैंने प्रतिष्ठा पर कुछ पट्टा लगा? जी हाँ, बिल्कुल हम इससे सहमत हैं कि नगर पालिका की बात को, नगर पालिका के विवाद को थाने तक लाया गया और हम शर्मसार हैं ऐसी घटनाओं के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पार्षद हैं जिनको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। नगर परिषद कोई आर्थिक लाभ कमाने की संस्था नहीं है। एक हमारे माननीय पार्षद कविता जी ने प्रधान सहायक पर दबाव बनाया कि विभागीय योजनाओं की संचिका मुझे दी जाए, जो रूल प्रोवाइड नहीं करता है। नगर पार्षद का दायित्व बनता है कि वो जनता की सेवा करें, सरकार के और जनता के बीच की कड़ी है। योजनाओं की संचिका की मांग करना पार्षदों का काम नहीं है और वो भी विभागीय काम किनके नाम से आवंटित है, तो श्री राणा जसवंत सिंह कनीय अभियंता के नाम से है। तो राणा जसवंत सिंह अपने कोई भी कार्य किए या नहीं किए वो संचिका मांग सकते हैं या स्कूटी ऑफिसर मांग सकते हैं। हालांकि ये सारी संचिकाएं करीब 22 से 25 संचिकाएं कार्यपालक पदाधिकारी के पास स्वयं रखे हुए हैं। 14 चेकबुक स्वयं रखे हुए हैं, जो कि उनको नहीं रखना चाहिए। चेकबुक के लिए लेखापाल है, संचिकाओं के लिए यहाँ प्रधान सहायक है, लेकिन वो लंबे समय से अपने पास रखे हुए हैं। तो इन्हीं बात को लेकर के कविता देवी ने हमारे प्रधान सहायक को बंदी बनाया, उनके कक्ष में घेर लिया एक सहयोगी के साथ और वीडियो फुटेज उन्होंने बनाया। हम इसी कक्ष में अपने पार्षदों के साथ और सहयोगियों के साथ बैठे हुए थे। हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर हमको कविता देवी यहाँ घेरे हुए हैं। हमने उनको कहा कि भाई वो महिला हैं, आप उनसे किसी तरह निकलिए। और वो कुछ देर के बाद जब निकल करके नीचे आए तो वो सारी वाकया को बताया और लिख करके आवेदन दिया। ठीक इसी बीच रणधीर कुमार पार्षद गाली गलौज करते हुए, चेयरमैन के नाम से संबोधन करते हुए ऊपर तक गए, फिर नीचे आकर के गाली गलौज करने लगे और दरवाज़ा जोर जोर से पटकने लगे। क्योंकि यह संस्था है और यह हमारे माँ की समान की संस्था है और हम लोग यहाँ जीत करके आते हैं और अपना सम्मान बढ़ाते हैं। जनता ने मुझे हम लोगों को सम्मानित करता है, तो ऐसी संस्थाओं को इज्जत करना हम लोगों को बनता है कि हम लोग इसका सम्मान भी रखें। मैं अपने कक्ष में था और जब मैं आवाज़ सुना गाली गलौज का और दरवाज़ा पीटने का, तो मैं और हमारे आदरणीय परमा बाबू और पन्ना पासवान जी थे इसी कक्ष में। हम लोग निकल कर के उनको रोकने का प्रयास किया। वो आपे से बाहर थे और हमको देख लेने की धमकी दे रहे थे और बाहर तक जोर जोर से चिल्लाए, राणा जसवंत सिंह को पीटने की धमकी भी दे रहे थे। तो ये एक सुनियोजित एक साजिश थी कि हम आज चेयरमैन को उनके ऑफिस में जाकर बेइज्जत करें। और हमारे जो बड़ा बाबू थे उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया। हम उस आवेदन पर एक फॉरवर्डिंग बना करके जो वाकया है इसके साथ हमने थाना अध्यक्ष और ASP साहब और अनुमंडल अधिकारी और सचिव महोदय को तुरंत हम लोगों ने प्रेषित किया। तो दो उपरांत कार्रवाई की गई। अब कोई पार्षद अपने बचाव के लिए काउंटर केस करता है, ये सभी सर्वविदित है। और उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि हमने भी गाली गलौज किया। तो मेरे, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि मेरे ऊपर भी FIR है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के पार्षद इसके गवाह हैं कि यहाँ कौन सी घटनाएं घटी। यहाँ बड़ा बाबू पर यह भी आरोप लगाया गया कि मंगलसूत्र छीना गया। ये बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि मंगलसूत्र छीनने का कोई काम बड़ा बाबू तो नहीं कर सकता है, ये कॉमन बात है। और जब आप वीडियो बना रहे हो, जब एक व्यक्ति को आप प्रायोजित ढंग से ले गए हो, फाइल की मांग कर रहे हो, उस बीच में आपके संरक्षक के बीच में से आपको कोई बड़ा बाबू, एक छोटा सा 4 फीट का बड़ा बाबू,
वो आपसे मंगलसूत्र छीन लेता है। और हम लोग 10 की संख्या में यहाँ पर ऑफिस में है, कर्मचारी भी 10-15 हैं, बाहर भी कई भीड़ लग गई, 100-150 आदमी आ गए, तो उन लोगों ने कोई देखा नहीं, उस समय आपने हल्ला नहीं किया। तो ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, क्योंकि ये सारे आरोप मुझ पर फंसाने के लिए लगाए गए, मुझे कमजोर करने के लिए लगाए गए, क्योंकि सारा का सारा प्रायोजक जो पृष्ठभूमि है वो कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा तैयार किया गया, क्योंकि उनका अधिकांश समय राजीव शर्मा के घर पर व्यतीत होता है। आप लोगों के माध्यम से मैं स्पष्ट बोलना चाहते हैं और सभी पदाधिकारियों, जांच पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहते हैं कि राजीव शर्मा, रणधीर कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच के मोबाइल वार्ता को केवल आप CDR निकाल करके देख लीजिए कि वो कितने बार बात करते हैं। उनका टावर लोकेशन और वहां के लोगों से आप जानकारी ले लीजिए उनके मोहल्ले में कि कार्यपालक पदाधिकारी का रात कहाँ गुजरता है, वो कहाँ कितने घंटे रहते हैं। यदि ऑफिस में 1 घंटे रहते हैं तो राजीव शर्मा जो है उनके यहाँ 5 घंटे का व्यतीत होता है, वहाँ गाड़ी लगी हुई रहती है। तो ये किसी भी पदाधिकारी के, मेरा 18वां साल है नगर पालिका में, ये बड़ा ही हास्यास्पद और दुखद है। हम लोग शर्मसार हैं कि इस तरह की घटना हम लोगों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ करके थाने तक पहुंची। ये आपके यहाँ घोटालों का भी कुछ चर्चा है, क्या क्या घोटाला?